you're watching UC न्यूज़ की खास पेशकश किस्से बाजारों के। आज मैं आई हूँ सीताबर्डी के मार्केट में यहाँ की मार्केट सर्वे करने। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि क्या नया दिखता है हमें। तो अभी मैं आ चुकी हूँ विशाल किड्स के सामने। ये है नागपुर का नंबर 1 किड्स गारमेंट रिटेलर। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं कि हमें नया क्या सीखने को मिलता है। हेलो सर, आपका नाम? आशीष। आशीष सर, बताइए कि आप कब से यहाँ पे विशाल किड्स में आ रहे हैं? 10-11 साल हो गए। 10-11 साल, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे सबसे फेवरेट आपका क्या है? जो बच्चों के लिए पसंद आते वही वेस्टर्न में और क्लास इसमें भी ट्रेडिशनल भी अच्छे हैं यहाँ पे कलेक्शंस। और यहाँ पे आपको ऐसा क्या चीज़ स्पेशल लगती है जो बाकी दुकानों में नहीं मिलती है? वेराइटीज़ काफ़ी है, काफ़ी वेराइटीज़। और क्वालिटी की अगर बात चलते हैं नए नए सब यहाँ मिल जाते हैं। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ और बजट की बात करूँ तो उस हिसाब से आपको ये जगह कैसी लगती है? बेस्ट है। तभी तो आप इतने लंबे सालों से इनके लॉयल कस्टमर हैं। चलिए, थैंक यू सो मच आशीष जी। आपका नाम? तन्वी। तो तन्वी, बताइए आपको यहाँ पे विशाल किड्स में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे टॉयज़ पसंद है। अच्छा, कौन सा आपका फेवरेट टॉय है? सभी मेरे फेवरेट टॉयज़ हैं। अच्छा, सभी आपके फेवरेट टॉय। चलिए, आज आपको मेरी तरफ से एक टॉय पक्का। एक्सक्यूज मी मैम, हाय, आपका नाम? आई एम सुगंधा कलंतरी। सुगंधा मैम, बताइए कि आप कितने सालों से विशाल किड्स आ रही हैं? Actually, I am brought up from Nagpur itself, but I've married at Aurangabad. So whenever I come to Nagpur, I make it a point that I always come here and I do shopping of my kids from here itself. And what is your favorite brand? यहाँ पे आप क्या लेते हैं सबसे ज़्यादा? Get everything like for the track pant, even for the kids. My both kids are good sports, goods in sports. So I always take the sports wear from here and all. Like casuals even and then party wear, all things are good over here. तो यहाँ पे आपको सारी वेराइटीज़ मिल जाती है। और क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ? Definitely, it's very good. That's why I come here every time. चलिए, थैंक यू मैम। मैम, आपका नाम? संचिता पल्लोड। संचिता मैम, बताइए कि विशाल किड्स के बारे में अगर मैं आपको 2 शब्द कहने बोलूँ तो आप क्या कहेंगी? मेरा बड़ा अभी 17 इयर्स का हो गया है, पर सिंस 6 इयर्स वो यहीं के कपड़े पहन रहे हैं। बाप रे, इतना ज़्यादा पसंद है विशाल किड्स। अगर मैम मैं पेंडेमिक की बात करूँ तो पेंडेमिक के बीच में सब लोगों का निकलना बंद हो गया था और चीज़ें भी, शॉपिंग वगैरह तो सिर्फ ऑनलाइन ही थी। तो उस चीज़ में आपने कैसे मैनेज किया? लाइक यहाँ पे आप आके लेती थी या फिर आपने स्विच कर लिया था? यहाँ आके लेते थे हम। ये लाइक ओपन था और यहाँ पे सैनिटाइजेशन एंड एवरीथिंग वाज। टाइमिंग्स थे, उस टाइमिंग के हिसाब से आइए एंड दैट टाइम उन लोगों ने सारे प्रोटोकॉल्स यानी यूज़ किए ही थे, तो हम लोग चेंजिंग फैसिलिटी वगैरह यूज़ नहीं कर सकते थे, बट स्टिल काफ़ी अच्छे से मैनेज हो गया था। अच्छा, तो विशाल किड्स के बारे में आखिरी में जाते जाते एक लाइन बोल दीजिए। विशाल किड्स के बिना तो हो ही नहीं सकता है यानी। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं सुनील जी से, जो पिछले 2 सालों से यहाँ पे काम करते हैं। तो सुनील जी, आपका एक्सपीरियंस बताइए कि विशाल किड्स में कैसा रहा है? मैं तो 2 साल से हूँ, फिर भी एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो बेटर है। यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा है? लाइक पिछले 2 सालों से पेंडेमिक ही था, तो उस दौरान कैसे लोग आए, अभी कैसे पोस्ट पेंडेमिक लोग कैसे आते हैं और क्या डिमांड करते हैं? सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे जो 2 साल का मेरा अनुभव है कि कस्टमर को कैसे संतुष्ट किया जाए। जैसे कोरोना काल आया 2 साल के पीरियड में, कोरोना काल में डिस्टेंस रखा गया, सैनिटाइज का प्रयोग किया गया, मास्क का प्रयोग करता गया, जिसमें कस्टमर को भी संतुष्ट है, मैं भी संतुष्ट हूँ, वो भी सेफ है, मैं भी सेफ हूँ। ये आपने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं। तो मुझे ये बताइए सुनील जी कि अभी जैसे लोग डिमांड करते हैं, नए नए ट्रेंड्स, फैशन कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा विशाल किड्स में बच्चे लोग क्या डिमांड करते हैं? कैसे टाइप की चीज़ें डिमांड करते हैं? आजकल तो नए फैशन की नई दौर है। अब बच्चे की सबसे बड़ी डिमांड है रक्स वाली दुकान, जो फटे वाले कपड़ों की ज़्यादा डिमांड हो गई है। तो बच्चों को सबसे पहले अंकल वो वाला डिमांड, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं उनकी डिमांड पूरी हो। या आप और कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, फैशन और ट्रेंड्स के बारे में? देखिए, फैशन के विषय में क्या आप तो जान सकते हो कि हर सप्ताह नई फैशन आती रहती है, नए ट्रेंड मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग भी करते रहते हैं। हेलो मैम, आपका नाम? श्रद्धा। तो श्रद्धा मैम, बताइए आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रही हैं? मुझे हार्डली 13 मंथ हो रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे पोस्ट पेंडेमिक का यहाँ का बिजनेस पूछूं
तो कितने आपको लगता है कि लोग आ रहे हैं या फिर कितने ज़्यादा चेंज हुए हैं उन लोगों की डिमांड या फिर पैटर्न चीज़ें? की डिमांड तो काफ़ी इंक्रीज़ होते जा रही है, लोगों की डिमांड तो ख़त्म नहीं होती है, तो बढ़ती ही रहती है। बाकी पैंडेमिक में भी मार्केट ऐसे बन नहीं रहा है, काफ़ी अच्छा चला है, बस थोड़े बहुत डिफ़िकल्टीज़ है वो तो चलते ही रहते हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि पहले बिफोर पैंडेमिक और आफ्टर पैंडेमिक ज़्यादा फ़र्क नहीं था, लोग आ ही रहते? हो गया है, जैसे थोड़ा चेंजेस हो गया है, कस्टमर की डिमांड उस पर भी चेंजेस आ गया। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कस्टमर जैसे डिमांड करता है, कुछ चीज़ें वैसे आ नहीं रही है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में इश्यूज हो रहे हैं, इसीलिए। तो गाइस मेरे साथ अभी है विवेक जी जो यहाँ के विशाल किड्स के ओनर है। तो सर बताइए कि ये विशाल किड्स का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? ये काफ़ी पुराना आइडिया है। जब मैं काफ़ी छोटा था, 14-15 साल का था, तब से ही मुझे ऐसा लगता था कि एक किड्स स्टोर होना चाहिए मेरा नागपुर में सबसे बड़ा, और वो ड्रीम अभी यहाँ हमने कंप्लीट कर दिया है। वाई ओनली किड्स स्टोर, बाकी कुछ क्यों नहीं? पता नहीं, शुरू से वही थॉट्स था कि एक किड्स का स्टोर होना चाहिए अपना नागपुर में, तो वो कंप्लीट किया है। और यहाँ पे अपने पास लगभग सभी रेंज या सभी चीज़ें हैं जो किड्स को एक ज़रूरी है, या एक पेरेंट्स जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगा के भी घूम के कलेक्ट नहीं कर पाता, वो कलेक्शन हमारे यहाँ उसको घंटे 2 घंटे में ही मिल जाता है। वाओ, दैट्स सो अमेजिंग। तो सर मुझे ये बताइए कि यहाँ का आपके स्टोर का सबसे बेस्ट सेलिंग आइटम कौन सा है जो पेरेंट्स बार बार आते हैं आप ही के यहाँ से खरीदने? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा दुकान है। यहाँ आने वाला हर बच्चा ये बोलता है कि मुझे विशाल में ही जाना है, वो अपनी दुकान है, मुझे अपनी दुकान में ही जाना है। तो हम लोग मैक्सिमम फोकस बच्चों को लेके ही करते हैं, जहाँ बच्चों का फुटवेयर, टॉयज़, बच्चों के गारमेंट्स, नाइटवेयर या और भी रिलेटेड छोटे बड़े सभी आइटम, स्कूल मटेरियल, वाटर बॉटल्स या जो भी है रिलेटेड टू किड्स, जो उनको हर जगह लगता है या यूज़ में आता है, वो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन जाते जाते विशाल किड्स के बारे में अगर आप 2 शब्द अच्छे बोल सके अपने खुद के स्टोर के बारे में? स्टोर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है किड्स के लिए, जहाँ किड्स आकर रियली एंजॉय करते हैं अपनी खरीदी को, चाहे वो किसी भी सेक्टर में रहे, फुटवेयर रहे, टॉयज़ रहे, गारमेंट्स रहे, दे रियली एंजॉय। और उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि पेरेंट्स चाहते यही हैं, बच्चे भी यही चाहते हैं कि हमको सिर्फ विशाल ही जाना है और बस विशाल से ही खरीदी करनी है। वी लव विशाल किड्स। तो मार्केट के सर्वे करते करते हम पहुंच चुके हैं BR लाइफस्टाइल। ये है ऑथेंटिक मेंस क्लोथिंग वेयर शॉप। यहाँ पे आपको मिलेगी लड़कों से रिलेटेड हर एक चीज़, चाहे वो कोट्स हो, जूती हो, पैजामा हो, कुर्ता हो या फिर लड़कों की कोई भी चीज़ हो। तो चलिए अंदर चल के पूछते हैं कि इनके मार्केट का हाल कैसा चल रहा है। हेलो सर, आपका नाम? अजय राउत। सचिन मांडवकर। तो सर मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे समर्स के बारे में पूछूं तो आप अपना कंफर्ट चूज़ करते हैं कपड़ा चुनते वक्त या फिर फैशन चूज़ करते हैं? मैम कंफर्ट भी मिल जाए और फैशन के हिसाब से भी मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वाओ, स्मार्ट, लाइक दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। आप क्या चूज़ करते हैं सर? कंफर्ट और फैशन दोनों साथ। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं कि आपको हैंडलूम ज़्यादा पसंद है या तो फिर रेडीमेड कपड़े, यानी कि सिलाए हुए कपड़े आपको ज़्यादा पसंद है या फिर रेडीमेड? फंक्शन के हिसाब से हम चूज़ करते हैं, टाइम का भी रहता ना, तो कभी कभी टाइम कम रहता है तो रेडीमेड में जाते हैं या तो फिर ऐसा ये ले लेते हैं कॉटन। जनरली अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा के पूरा स्टिच प्रॉपर। जी, और आजकल लोग सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, यानी कि वही कंफर्ट वाले कपड़े, और ऐसे में सिर्फ है कॉटन जो समर्स में ज़्यादा यूज़ होता है। बट कॉटन का रेट बढ़ चुका है, तो उसके रिप्लेसमेंट में आप कुछ देखते हैं या फिर कॉटन ही? नहीं, कॉटन ही। हाँ, परचेज क्वांटिटी कम करते हैं पर 4 की जगह 2 लेते हैं, लेकिन कॉटन ही लेते हैं। हेलो मैम। हेलो सर, आपका नाम? दमयंती भोयर। जय बोयर। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आप कितने टाइम से ये शॉप में आ रहे हैं? 10-15 साल से। 15 साल से? अब मैं तो अभी बिगिनिंग। तो आप जनरली यहाँ पे क्या लेने आती है? ये एज आई टोल्ड यू ये मेंस गारमेंट शॉप है, तो यहाँ पे आप जनरली क्या लेने आती है? बच्चों के कपड़े, इनके कपड़े। हाँ, हाँ, मेरे लिए कपड़े अच्छे क्वालिटी। आप क्या प्रेफर करते हैं? कौन से टाइप के कपड़े आप प्रेफर करते हैं जनरली? जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और मजबूत हो।
तो आप, अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ चॉइस की, आपको क्वालिटी ज़्यादा मायने रखती है या फिर आपका बजट, तो आप क्या चूज़ करेंगे? क्वालिटी। और आप किस ब्रांड के कपड़े यूजुअली प्रेफर करते हैं? रेमंड। हेलो सर, आपका नाम? सुरेंद्र राउत। तो सर मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आप आ रहे हैं, कितने टाइम से आ रहे हैं? मैं तो मैडम पिछले 10 साल से यहाँ पे खरीदी करता हूँ। पिछले 10 साल से? तो यहाँ पे अभी समर चल रहा है, तो यहाँ का समर कलेक्शन आपको कैसा लगता है, और जनरली आप क्या लेते हैं यहाँ से? यहाँ तो मैं ये सब लेता हूँ, पैंट शर्ट के लिए कपड़े बनाते हूँ, समर के लिए जैसा वाइट हो गया, और पैंट के लिए भी कपड़े अच्छे मिलते हैं और क्वालिटी भी अच्छी रहती है। हाँ, तो इसमें बहुत खुशी मिलती है मेरे को पहनने में। और कैसा है, एक बार पहनने के बाद में दूसरी बार इधर उधर आदमी जाता नहीं है, यही पहनने की कोशिश करता है। एक बार क्वालिटी का चस्का लग गया है तो ऑफ कोर्स 10 बार लोग वहीं आएंगे। तो सर मुझे ये बताइए कि आप जनरली हैंडलूम प्रेफर करते हैं या फिर मशीनरी रेडीमेड प्रेफर करते हैं, या कि आप अपने? ज़्यादा नहीं रहता हूँ मैं, यही रेंज में रहता हूँ। स्टिच कराए हुए कपड़े ज़्यादा पसंद है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर। तो अभी हमारे साथ है यहाँ के टेलर मास्टर हेमंत जी। तो हेमंत सर बताइए कि आप किन किन कपड़ों पे काम कर चुके हैं? मैडम यहाँ पे कॉटन, लिनिन और पॉलिस्टर वगैरह सभी कपड़ों पे काम होता है। तो जब क्लाइंट आपसे कहता है कि कस्टमाइज स्टिच करवाइए, तो आप कैसे ट्रेंड्स के साथ फॉलो अप करते हैं और कैसे उनके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से कपड़े स्टिच करते हैं? जैसे उनको फिटिंग चाहिए होती है वैसे। तो कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड रहते हैं, लाइक वो वापस आते हैं फिर? हाँ जी बिल्कुल। तो अभी मुझे यहाँ पे साल भर हुआ है, तो कस्टमर रिपीट होना चालू हुआ है। और क्लोथिंग के बिजनेस में आके आपने मार्केट में क्या क्या देखा है, लाइक पोस्ट पैंडेमिक, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या चेंजेस देखे आपने मार्केट में? चेंजेस मैडम हर साल बदलते रहता है, कभी भी एक ही टाइप की डिजाइन या एक ही टाइप की फिटिंग नहीं चलती, वो साल के साल बदलती रहती है। यानी जैसे भी कोई सीजन आया नया, वो सीजन पे बढ़ते जाता हो, बदलते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। और अगर सर मैं आपसे पूछूं कि इस बार समर 2022 में अपने पास क्या क्या प्रोडक्ट्स और क्या क्या एक्सेसरीज है, अगर मैं मेंस की बात करूं तो जनरली मेंस में ज़्यादा एक्सेसरीज प्रोवाइड नहीं करते कोई भी शॉप, कोई भी स्टोर, बट अपने पास क्या खास है इस बार? अपने खास एक्सेसरीज में जैसा कपलिंग्स हो गया, टाई हो गया, और डिओ, परफ्यूम एक्चुअली, और बेल्ट हो गया, ऐसे एक्सेसरीज ये बहुत चल रही है अपने यहाँ पे रेमंड के ओनली। और फैब्रिक में ऐसा है कि जैसा सूट लेंथ आता है, जैसे किसी के शादी ब्याह में ऐसा कुछ रहता है, या सूट सिलाता है तो कोई पैंट शर्ट सिलाते हैं, जिसमें शूटिंग में सबसे ज़्यादा वो कटता है। उसके बाद में शर्टिंग्स में जो आता है सब चेक से लेके प्लेन डिज़ाइंस, ये लिनन, कॉटन फैब्रिक, ये सब चलते रहता है। और एक हमारा ये भी आता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बो पैक आता है, वो शादी में किसी देने लेने के लिए जो लेते हैं, वो तो 600 से लेके तो 700-800 तक है, वो भी मिल जाता है। कुछ कट पीसेस आते हैं जो थान में से जो बचते हैं, वो भी हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। कुछ और रेडीमेड भी आता है, वो भी हम कस्टमर को सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। जिसको रेडीमेड नहीं जमता है वो हम फैब्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी मेरे साथ है BR लाइफस्टाइल के ओनर भूषण राउत जी। तो सर मुझे ये बताइए कि जब आपने BR लाइफस्टाइल स्टार्ट किया तो इसके पीछे आपका मोटिव क्या था? लाइक ये है ऑथेंटिक मेंस गारमेंट शॉप, तो इसके पीछे आपने क्या सोचा था कि आपको मेंस गारमेंट शुरू करना है? हमारा जो एरिया है जहाँ पे हमारा शॉप है, इसके आजू बाजू में 9 से 10 किलोमीटर के पेरीफेरी में मैक्सिमम रेसिडेंशियल एरिया है, और ये भी नंदनवन का मेन रोड है, ये पूरा खाऊ गली है। यहाँ पे जो यंग जनरेशन है और बहुत से लोग ये गली में आना जाना करते हैं मेन रोड पे, इसलिए कैसा है कि मेंस क्लोथिंग के लिए यहाँ एक्सपोजर ज़्यादा लगा हमको। और मार्केट में यहाँ से अगर इतवारी तक के कोई शॉप नहीं इतना बड़ा कि जहाँ पे कस्टमर की सब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। और आज मेन मार्केट में ऐसा है कि जहाँ गाड़ियाँ पार्किंग के लिए सुविधा है वहाँ पे लोग जाते हैं, भला ही वो 10 किलोमीटर दूर हो। इतवारी और माहल में मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन पार्किंग सुविधा नहीं होने की वजह से, और उसी रेट में अगर हर चीज़ हम यहाँ पे दे रहे हैं, रेमंड के ब्रांडेड क्लॉथ्स, ऑथेंटिक क्लॉथ्स, अगर सेम रेट में, इतवारी से भी कम रेट में हम यहाँ पे देते हैं, क्योंकि हम तो कंपनी के रेट में यहाँ बेचते हैं। इसलिए मार्केट अच्छा है, एरिया अच्छा है, लोकेलिटी अच्छी है, इसलिए यहाँ पे हमारा शॉप को रिस्पांस भी अच्छा है कि सभी। और मेन यह है कि ये रोड पे कम से कम 8 से 10 मंगल कार्यालय है, तो इसकी वजह से कपड़े को यहाँ पे काफ़ी डिमांड है।
कस्टमर हमारे पास आते हैं, उनके मनपसंद चीज़ें खरीदते हैं और हम लोग यहाँ पे रेमंड का एक्सेसरीज से लेकर तो सूट तक और कस्टमाइज स्टिचिंग सब चीज़ हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, वो भी एकदम रिजनेबल दाम में। तो आज हम लोग जहाँ जहाँ गए मार्केट रिसर्च के लिए, वहाँ से हमने जाना मार्केट के इन्फ्लेशन के बारे में, कॉटन रेट्स के बारे में, समर कलेक्शन 2022 के बारे में और लोगों की क्या चॉइसेस है, उन्हें कंफर्ट ज़्यादा पसंद है या फिर फैशन, उसके बारे में। आप लोगों को क्या पसंद है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे कर सकते हैं DM मेरे इंस्टाग्राम हैंडल IamVJT पे, और मैं हर हफ्ते आपके लिए लाऊंगी नई मार्केट रिसर्च नई नई जगहों से। तब तक लिए जुड़े रहिए और बने रहिए अपनी VJT के साथ, सिर्फ और सिर्फ UCN के किस्से बाज़ारों पे।